नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक जीत हुई है। महायुति को मिली यह जीत सिंपल नहीं है, बल्कि इस जीत के कई खास मायने हैं। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो महायुति की सुनामी आई हो। चुनावों में महायुति के सामने महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से पस्त दिखा। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी गठबंधन में फिलहाल इस वक्त कुछ सही नजर नहीं आ रहा है। चुनावी नतीजों को आए 7 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा नहीं उठा है। जानकारों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है, बस इसका अब आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। अगर जब सीएम भाजपा का बनेगा तो विभाग बंटवारे पर कलह होना वाजिब है। ऐसे में भी चारों ओर चर्चा अभी विभाग बंटवारे को लेकर हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा को मिली सीटों को देखकर देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम पद के लिए सबसे आगे बढ़ाया गया। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी आसानी से मानने को तैयार नहीं है, पर उन्होंने अपने दिए गए बयान में ये जाहिर नहीं होने दिया कि पार्टी में कोई आंतरिक कलह है। उन्होंने कहा था कि सीएम कोई भी बने, शिवसेना को मंजूर होगा। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद भाजपा के लिए तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो गया है। देखा जाए तो शिंदे के सरेंडर से महाराष्ट्र में पिछले 7 दिन से जारी उथल पुथल दूर हो गई है, लेकिन शिंदे का अचानक से अपने गांव जाना भी कई सवाल खड़े करता है। पहला सवाल, कहीं उन्होंने नाराजगी से गठबंधन से पीछे हटने का फैसला तो नहीं कर लिया। दूसरा सवाल, महाविकास आघाड़ी गठबंधन में खींचतान के बीच क्या उद्धव ठाकरे भी भाजपा में शामिल होंगे। विभाग बंटवारे पर फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह से चर्चा के बाद भी कई विभागों को लेकर महायुति गठबंधन में खींचतान मची हुई है। भाजपा अपने पास गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास मंत्रालय रखना चाहता है। उन्होंने शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग मंत्रालय ऑफर किया है। वहीं एनसीपी अजीत गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की है। उधर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि संघ से हरी झंडी मिलने के बाद सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल है। जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को दोपहर 1 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। शिवसेना और एनसीपी की ओर से एक डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था, वो उस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी उन्हें ही मिलना चाहिए। शिवसेना के कुछ नेताओं का कहना है कि महायुति को इतनी बड़ी जीत शिंदे की अगुवाई में मिली, इसलिए बिहार की तर्ज पर उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिहार में जदयू की कम सीटें, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। महाराष्ट्र में चल रही सीएम पद की खींचतान को लेकर संजय राउत ने महायुति पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी शाह के आदेश के बाद भी भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि रिजल्ट के 8 दिन बाद भी नई सरकार पर फैसला नहीं हो पाया है। भाजपा 132 विधायकों के साथ बहुमत के करीब है। जानिए क्या कुछ कहा संजय राउत ने। ये आश्चर्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है, इतनी बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे बलशाली नेता, जो अगर उनका कोई आदेश आता है तो सब मानते हैं, मानना पड़ता है, लोग उनसे डरते भी हैं। फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है।
बहरहाल महायुति गठबंधन की जल्द एक बैठक हो सकती है। जानकारी के मुताबिक महायुति की अगली बैठक में सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या शिंदे डिप्टी सीएम पद स्वीकार करेंगे या फिर वे केंद्र की कैबिनेट में शामिल होंगे। ये भी देखने वाली बात होगी कि शिवसेना और एनसीपी में से डिप्टी सीएम को लेकर किसके नाम पर मुहर लगती है। खैर, सवाल तो कई हैं, अब इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।